जटाजूट समायुक्ता मर्धिन्दकृतशेखरां लोचनत्रय संयुक्तां पूर्णेन्दु सदृशाननां अतसी पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवन संपन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारु दशनां। उत्सव प्रिया मानवा अर्थात मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। महाकवि कालिदास का ये कथन मनुष्य के स्वभाव पर पूर्णतः चरितार्थ होता है, क्योंकि उत्सवों से हमारे जीवन में निरस्ता दूर होती है और रोचकता और आनंद की वृद्धि होती है। भारत के सभी पर्वों में दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वोत्तर प्रांत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न जनजाति मिल करके एक साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। दर्शकों, दुर्गा पूजा केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका आर्थिक महत्व भी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान है और आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के बावजूद भी यहाँ कई लोग दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के अवसर पर कई छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़ जाया करते हैं। दुर्गा पूजा के आगमन पर कई लोग पूर्वोत्तर भारत में अनेक व्यवसाय से जुड़ते हैं, जैसे मूर्तियां बनाना, देवी की मूर्तियां बनाना, डिजाइनर पंडाल बनाना, देवी के कपड़े तैयार करना इत्यादि। और शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की मूर्ति को रूप दे रहे हैं मूर्तिकार, जो दुर्गा और महिषासुर की मूर्तियों में अपनी सजीव कला से प्राण भर देते हैं। इन मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी, पानी, सूखी घास, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंगों का इस्तेमाल होता है। ये मूर्तियाँ पूरी तरह प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती हैं और मूर्तियों में प्रकृति की सजीवता देखते ही बनती है। इन मूर्तियों के तैयार होने के पश्चात ये पूरी तरह से सजीव नजर आती हैं और पूजनीय बन जाती हैं। दुर्गा पूजा में ये कलाकार ही इन मूर्तियों को सजीवता से बनाते हैं और उनमें उनको जीवंत कर देते हैं। ये कलाकार इन मूर्तियों में वो रंग भरते हैं जिनके जरिए हम अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इन कलाकारों से ही कि इन मूर्तियों को वो किस रूप में ढांचा देते हैं और उन्हें किस तरह से बनाते हैं। जी नमस्ते, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो मूर्तियाँ आप बना रहे हैं, इनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से आप इनको बनाते हैं? इसमें खाली मिट्टी है, डाइस जो बनता है वो प्लास्टर पेस्ट का बनते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल करते हैं, इसमें लेकिन मुझे लग रहा है कि मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ है। ये क्या पूरा मिट्टी से बना है क्या? मिट्टी नहीं रहता है, उसमें खाली प्लास्टर पेस्ट ही रहता है।
अच्छा, जो डाइस रहता है वो प्लास्टर पेस्ट का होता है। उसका बाद में उसका रिप्लाई जो होता है उसको सब हाथ से मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत जो है उसका कलाकारी जो है हम लोग का ये चीज़ है, एक चीज़ एक ठो है जो इसे आप क्या कहते हैं? ये ब्रश है कि क्या है ये? ये है हम लोग का बंगाली में बोलता है जो कामकाठी। ये बांस का बनता है। ये चीज़ हर एक काम में चलता है हम लोग का। ये नहीं होने से हम लोग का कोई काम नहीं चलेगा। দুৰ্গা পূজা মোৰ খুবেই ভাল লাগে। আমি নতুন কাপোৰ লওঁ দুৰ্গা পূজাত সকলোৱে ঘৰত, আৰু মানে ঘৰত এনেকৈ পতা নহয় আমাৰ দুৰ্গা পূজা, কিন্তু মানে আমি মণ্ডপত অষ্টমীৰ দিনা মানে অঞ্জলি ল'বলৈ যাওঁ। ৰাতিপুৱাই মানে প্ৰথম ভাগত 12টালৈকে আমি যেতিয়ালৈকে অঞ্জলি নলওঁ তেতিয়ালৈকে আমি মানে একো নাখাওঁ, মানে ব্ৰত নিচিনাকৈ থাকোঁ। তাৰপিছত আমি অঞ্জলি লোৱাৰ পিছত খাওঁ, আৰু অষ্টমীৰ দিনাখন গধূলি আমি মা মানে সকলো পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ মানে দুৰ্গা পূজা যাওঁ, আবেলি চাওঁগৈ, উপভোগ কৰোঁগৈ দুৰ্গা পূজা। এক নম্বৰ কৰোঁ আমি, আৰু 2 নম্বৰ আমাৰ মাৰ্কেটিং থাকে, মানে পূজাটো আমি ৱেইট কৰোঁ যে কেতিয়া পূজাটো আহিব, সেই হিচাপত আমি আৰু এনজয় কৰিম সেইটো। আৰু আমাৰ মানে পূজাটো মেইনলি নিয়ম হিচাপত কৰে, সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী সেইটো। আৰু সৰু আৰু ভাল পোৱা আৰু মানে মৰম প্ৰীতি এইবিলাক। আৰু কাপোৰ সাজপাৰ ল'ম, আমাৰ ভাগিন চাগিন যি আছে এইবিলাকক চব কাপোৰ দিওঁ অসমীয়া নিয়মতে। আৰু এনেকৈ আৰু আমি দুৰ্গা পূজাটো পালন কৰোঁ। बहुत धूमधाम से मनाते हैं। से आप तो देख रहे हैं अभी हम फैंसी बाजार में है, कपड़े खरीद रहे हैं, तो ऐसे ही सभी को देते हैं गिफ्ट वगैरह, अपने के लिए खरीदते हैं इस तरह से। अष्टमी में इसे नैवेद्य वगैरह देते हैं, ऐसे ही कुछ है। ऐसे तो हम लोग तो बिहू ही मनाते हैं। নিয়ম নীতি মানে দুৰ্গা পূজাৰ যিটো মানে আমাৰ মাংগলিক কৰ্ম, আমি হিন্দু ধৰ্মৰ হিচাপে হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম ৰীতিৰ হিচাপে এই দুৰ্গা পূজাটো আমি পালন কৰা যায়। প্ৰথমতে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী আৰু নৱমী, তাৰপিছত দশমীৰ দিনা আমি এই প্ৰতিমাবোৰ আমি বিসৰ্জন দিয়া যায়। Actually, all religion, mainly Hinduism, but all people also celebrate this one. And we buy sari, churidar, many things, cosmetics, that thing. In puja, we went to pandal, we gave anjali, then we take prasad, then we came back again in evening time or night time we went to see the puja. It is very nice. দুৰ্গা পূজাটো বেলবৰণৰ পৰা সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী, দশমী এই 4টা দিনৰে হেৰি। বেলবৰণৰ পিছত সপ্তমী দিনাই আমাৰ দুৰ্গাৰ মানে যিটো হেৰি পূজাটো ষ্টাৰ্ট হয়, সেইদিনাৰ পৰা আপোনাৰ অঞ্জলি হেৰি এইবিলাক চব সেই অষ্টমী দিনতে এনেকুৱা আমাৰ পূজাৰ যেনেকুৱা হেৰিটো অঞ্জলি দিয়া এনেকুৱা হেৰি। নৱমী দিনাই আমি নৱৰাত্ৰি যিটো ব্ৰত হেৰি হয় সেইটোৱে ঘৰত মানে ব্ৰতটো পালন কৰা হয়। बलबेड़न जो होता है ना, इसमें पहला मतलब स्टार्टिंग वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट में जो हम लोग जो भसन करते हैं ना, उस दिन हम लोग का दशहरा बोलते हैं, तो हम लोग उसमें चावल का टीका लगाते हैं। दादी, माँ, पिताजी ऐसे मैंने बड़ों छोटों को चावल का टीका लगा देते हैं। घर में मैं तो व्रत रखती हूँ हमेशा। দুৰ্গা দেৱীটো শক্তিৰ উৎস হয়। দুৰ্গা পূজাত সকলোৱে কামনা কৰে যে দুষ্ট শক্তিবোৰ মানে বিনাশ হওক, আৰু মানে শান্তিৰে আমাৰ দেশখন ভৰক, চবৰে মনবোৰ শান্তিময় হওক, আৰু দুৰ্গা দেৱীয়ে যেন সকলো দুষ্ট শক্তিকে মানে নাশ কৰি পেলায়, সেইটোৱে মানে কামনা কৰোঁ। আৰু दुर्गा पूजा जो प्रतिमा होता है उसको हम लोग पूजा ये जो दर्शन देते हैं, दर्शन, बस इतना ही। পূজা সাধাৰণতে আমি কি কৰোঁ, পূজাৰ যিটো পাৰ্ট গোসানী পূজা কৰা, সেই পূজাটোৰ পৰা আঁতৰি আমি বেলেগ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম এইবিলাকত বেছিকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ।
तो पूजा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीज़न है और हम पूजा के लिए बहुत अलग ढंग से प्लान करते हैं। पूजा से स्टार्ट होती है, दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक, ये एक सबसे बड़ा सीज़न होता है हमारे लिए। देखिए, घर में परिवार के साथ अगर आप दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो जैसे एक दशहरा एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, तो दशहरा की अलग पूजा होती है घर में। अब नवरात्रि का जो पीरियड है जो दशहरा पे जाके एंड होता है, तो नवरात्रि के टाइम घर में पूजा बैठती है दशहरा के दिन, तो 9 दिन पूजा होती है उसके लिए, जो दशहरा वाले दिन जाके एंड होती है, तो वो एक सेलिब्रेशन होता है घर पे। तो पूरा घर को सजाया जाता है, चाहे वो लाइट से हो, चाहे प्लस लोग नए नए कपड़े पहन के बाहर घूमने जाते हैं। We want to celebrate this Durga Puja in a very befitting manner, and this will be celebrated for 1 week in a very big way. There will be dance and everything, and then this music, and then these old ladies, they will be coming and in the morning, and it's really worth seeing this Durga Puja festivals. আমাৰ যি দুৰ্গা পূজা হয় খুব মানে উলহ মালহেৰে স্থাপিত কৰা হয়। আমাৰ অসমীয়া মানুহ হিচাপে যিখিনি দুৰ্গা পূজা পাতে গোটেই মহিলাসকলেই আৰু পূজা পাতলখিনি কৰিব যায়, আমি পুৰুষবিলাকে গোটেই সমাজতে আমি লাগি দিওঁ আৰু যিখিনি আমি কৰোঁ। ঘৰুৱা মানে আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ দুৰ্গা দেৱীৰ অৰ্চনাৰ কাৰণে ঘৰত এনেই শৰাই দিয়ে। দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিষ্ঠাপনো আমি সৰুকৈ পাতে আৰু বিপদ আপদ যিবিলাক নাইকিয়া হয় বুলিও মানে ঘৰত আমি এইবিলাক খুবেই উলহ মালহেৰে মানে সেই শান্তি স্থাপন কৰা যায়। আৰু দুৰ্গা পূজা খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰক, যাতে কোনো দুৰ্ঘটনাত ব্যস্ত নহওক। অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ চিন্তা কৰক। এখন ঐক্যবদ্ধ সমাজ হিচাপে লৈ দুৰ্গা পূজাৰ এটা শান্তি স্থাপনৰ ৰূপ লৈ এটা ভাৰতীয় ঐক্যতাৰ যি প্ৰতিস্থাপনৰ ৰূপ ল'ব, সেয়া অসমৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ দেশ হিচাপে অসমখনক চিনাক্ত হ'ব বুলি মোৰ আশা থাকিল। दर्शकों, आदिकाल से मनाया जाने वाला ये पर्व आज भी उतना ही महत्व रखता है। जिस तरह देवी दुर्गा ने एक सुंदर स्त्री के रूप में शेर पर सवार होकर पापी महिषासुर का वध किया था, उसी तरह आज के युग में भी भक्तजन चाहते हैं कि पापी महिषासुर रूपी नक्सलवाद, आतंकवाद, प्रदूषण और भ्रष्टाचार का नाश हो। दुर्गा पूजा के 4 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी बड़े ही पावन दिन हैं, जब भक्तजन पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। नमोस्तुते दुर्गे देवी, नमोस्तुते दुर्गे देवी, नमोस्तुते। दर्शकों, दुर्गा पूजा के अवसर पर घरों व दुकानों में नए सिरे से लिपाई पुताई कराई जाती है। बाजार जगमगाने लगते हैं और सुगंधित अगरबत्तियों से घर महक उठते हैं। रात्रि के समय सभी लोग बेहतरीन कपड़े पहन अपने इष्ट मित्रों के साथ दुर्गा पूजा का पंडाल देखने जाते हैं। दुर्गा पूजा का अवसर बन जाता है प्रेम भावना को बढ़ाने का। इस दिन सभी लोग अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों के साथ मनमुटाव भुलाकर हर गिले शिकवे दूर करके गले लगते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। पूजा के पर्व पर बाजार, दुकानें और सभी व्यावसायिक स्थान चमचमाती लाइटों में दुल्हन की तरह सजी सवरी नजर आती हैं। देवी अष्टादश भुजा मूर्ति परिग्रह करे शंखे दिलेन फुৎকার। देवीर आह्वान शब्द अनुसरण करे ससैन्ये धावमान हलो महाबलशाली महिषासुर। असुरराज लक्ष्य करलेन
মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময় তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, পদভরে পৃথ্বীয়ানতা আর ধনুকটঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्य नहीं भक्तुमलम वलंच सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय चाशुवस्य मतिम करोतु। शक्ति का तो कोई ये कर नहीं पाएंगे, तभी भी इनका 9 प्रकार के रूप है। वो 9 प्रकार के रूप क्या क्या है ने? प्रथमम शैलपुत्री च, पहले शैलपुत्री है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय में ब्रह्मचारिणी है। तृतीयम चंद्रघंटेति, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम। पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, अष्टम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री। ऐसे 9 दुर्गा का ये है। 9 दुर्गा का शक्ति जो है 9 प्रकार के अलग अलग शक्ति है। जिसे हम काली रूप में खड्ग लिया है, वो रक्तमुखी है, ये है, सब ऐसे वर्णना करते हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा का आह्वान और उसकी अर्चना कई धार्मिक नियमों, मंत्रों और संस्कारों से की जाती है। पूजा के आगमन पर जिस तरह श्रद्धालुओं के मन में भक्ति भावना जागती है, ठीक उसी प्रकार इन ढाकियों का मन भी उल्लास और आनंद से भर जाता है। ये ढाकिए दुर्गा पूजा के अभिन्न अंग हैं और सदियों से इसी परंपरागत तरीके से देवी दुर्गा को पूजते आए हैं। देवी दुर्गा की अर्चना मंत्रों और इन ढाकियों के थाप और ताल के बिना पूरे अधूरे हैं। दर्शकों, हमारी यही कामना है कि आपके जीवन में और हमारे देश में भी हर बुराई भावना, हर बुरी भावनाओं का नाश हो जाए। जितने भी प्रदूषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हर बुरी चीज़ों का, हर बुरी तत्वों का हम आज इस वर्ष विसर्जन करें। हमारी कामना है आप खुश रहे, आगे बढ़े और जीवन में उल्लास का संचालन आपके जीवन में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आधारभूते चादे प्रीतिरूपे धुरन्धरे ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगद्धात्री नमोस्तुते।